तो आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जिसको हम लोग जाइरोस्कोपिक फोर्स भी कहते हैं। और जाइरोस्कोपिक फोर्स क्यों कहते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन होता है, लैग्रेंज इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के। क्यू के होता है हमारा जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, और हम अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव है, इफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव देन क्यू के इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के। और हमारा जो पोटेंशियल होता है कंजर्वेटिव सिस्टम में वो हमेशा पोजिशन डिपेंडेंट होता है, इसमें कोई वेलोसिटी का टर्म्स नहीं होना चाहिए, इसलिए v इज इक्वल टू वी क्यू के लिखे हैं दिखाने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन का फंक्शन है। तो इस केस में हमारा जो जनरलाइज फोर्स होता है वो होता है माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के। लेकिन अगर हम लोग का सिस्टम कंजर्वेटिव ना हो बल्कि नॉन कंजर्वेटिव हो प्लस वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो देखो, इफ द सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव प्लस वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो उस केस में तो हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स होता है क्यू के वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू के प्लस डी बाई डी टी पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू के डॉट। जो यू है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और यू जो है वो फंक्शन है वो जनरलाइज्ड पोजिशन का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, इसलिए यहाँ पे क्यू के कॉमा क्यू के डॉट लिखे हैं। तो जब इस तरीके से होता है तो इस ऐसे केसेस में हमारा जो लैग्रेंजियन होता है वो टी माइनस यू होता है, टी माइनस वी ना हो करके टी माइनस यू होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लैग्रेंजियन एक ऐसे पार्टिकल के लिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर मूव कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए उस पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन। तो देखो, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो दो मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ते हैं वो होता है पहला कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं करता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये एक पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल से घुसता है साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में एंटर करता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको ये डाइवर्जेंस नहीं कहलाता, ये कर्ल कहलाया, कर्ल कर रही है, कर्व किया। और जो डाइवर्जेंस होता है वो ऐसा होता है जैसे मान लो प्लस चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस शो नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसका डाइवर्जेंस जो होता है वो जीरो होता है। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि एज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डाइवर्ज। ठीक है, और हम लोग तो यहाँ से हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है पहला मैक्सवेल के इक्वेशन से कि नेबुला डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर्स का एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है वेक्टर्स का कि अगर नेबुला क्रॉस नेबुला और कोई इसके अलग फंक्शन है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये और तीनों को अगर कर दिया जाए तो वो जीरो हो जाता है। और हमारे पास ये रिजल्ट है कि नेबुला क्रॉस कर दिया, यहाँ पे डॉट होगा, नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस फाई कोई स्केलर फंक्शन हो अगर, तो वो स्केलर फंक्शन नहीं कहेंगे, वेक्टर फंक्शन, इसको किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं v, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस तरीके से कोई अगर क्वांटिटी रहे तो वो जीरो होता है। और हम देखें अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है नेबुला डॉट बी, वो भी जीरो के बराबर है। इसका मतलब जो बी है वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए कि नेबुला क्रॉस सम वेक्टर, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस वेक्टर को हम लोग ए से दिखाते हैं यहाँ पर। इसीलिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखें, नेबुला क्रॉस ए। ठीक है, तो वेक्टर बी जो है हम लोग इस तरीके से लिख दिए, नेबुला क्रॉस ए। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दिया, नेबुला क्रॉस ए। ठीक है, और ए को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, और मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है वो कहता है नेबुला क्रॉस ई प्लस पार्शियल बी व पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो।
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बी का जो इक्वेशन है नैबला क्रॉस ए, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर यहाँ से नैबला और क्रॉस ये दोनों क्वांटिटी कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बच जाएगा वेक्टर फील्ड ई प्लस इस ऑपरेटर से पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑपरेटर से भी नैबला क्रॉस कॉमन निकालें तो बच जाएगा अंदर वेक्टर ए। तो ये बन जाएगा नैबला क्रॉस ई प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन से ये क्वांटिटी निकल कर आया था। अब हम लोग क्या जानते हैं कि देखो नैबला क्रॉस समथिंग जो है वो 0 है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, और तुम जानती हो कि वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो 0 होता है, ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर इसका जो लेंथ है अगर थोड़ा मैग्नीफाई कर दी जाए, यानी कोई कांस्टेंट मान लो के, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर ए में और उसका फिर से क्रॉस लेते हैं ए के साथ, तब भी ये 0 ही आएगा। तो इसी तरीके से नैबला का भी सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली कि अगर नैबला क्रॉस नैबला और कोई और क्या बोलते हैं, कोई स्केलर फंक्शन ले लेते हैं जैसे के, अगर कोई ये करोगे तो ये भी 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ये जो क्वांटिटी आया है इसको हम लोग मान लेते हैं नैबला फाई है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये सिर्फ ये जो के है अगर ये नेगेटिव के भी होता तो भी 0 ही आता है रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पे नैबला क्रॉस माइनस नैबला के होता तो भी 0 ही आता। तो ये जो क्वांटिटी है E प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी, इसको माइनस नैबला फाई ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फाई एक स्केलर फंक्शन है, ये फाई एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं माइनस नैबला फाई, तो ये बन जाएगा नैबला क्रॉस माइनस नैबला फाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ई का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ई हो जाएगा, इसके लिए हम लोग इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा ई माइनस नैबला फाई माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। और हम लोग जानते हैं कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको लॉरेंस फोर्स कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिया जाता है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये होता है लॉरेंस फोर्स। अगर तुम Q का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्यू ई बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और फिर ये Q इंटू वी क्रॉस बी बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम जो होता है वही लॉरेंस फोर्स कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, E का ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और B का ना ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे नैबला क्रॉस ए, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फिर लॉरेंस फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स में E और B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा Q टाइम्स माइनस नैबला फाई माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी प्लस V क्रॉस नैबला क्रॉस ए। अब अगर इसका सिर्फ हम लोग x कंपोनेंट की बात करें इस फोर्स का, क्योंकि ये 3D फॉर्म में लिखा है, और इसका सिर्फ हम लोग x कंपोनेंट देखें यानी Fx को सिर्फ अगर स्टडी करें तो वो होगा Q माइनस Q टाइम्स माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल टी प्लस V क्रॉस नैबला क्रॉस ए का x कंपोनेंट।
ये जो क्वांटिटी है माइनस नैबला फाइव, इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नैबला होता है वो होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप। और अगर दोनों साइड हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दें तो नेबुला 5 बन जाएगा पार्शियल 5 ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल जी के कैप। और इसका अगर हम लोग सिर्फ एक्स कंपोनेंट देखें नेबुला 5 का तो वो होगा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट माइनस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल एक्स। इसीलिए माइनस पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स का जो एक्स कंपोनेंट लेंगे हम लोग वो होगा माइनस पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है इसका जो एक्स कंपोनेंट क्या होगा उसको हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंडिंग v क्रॉस नेबुला क्रॉस a का एक्स कंपोनेंट वो क्या होगा उसको फाइंड आउट करना हम लोगों को। अब v क्रॉस नेबुला क्रॉस a का हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए x को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो सबस्क्रिप्ट x हटा के 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 2 3, देखो ये एप्सिलॉन 1 2 3 आ गया प्लस एप्सिलॉन 1 तो फिक्स रहेगा, फिर 2 3 के जगह इस बार लिखेंगे अगला पेयर 3 2 चेंज करके, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा v2 और ये वाला क्वांटिटी बच गया नेबुला क्रॉस a 3। उसी तरीके से इसके साथ लिखेंगे हम लोग v3 इंटू नेबुला क्रॉस a 2। यहाँ पे 1 मतलब x कंपोनेंट, 2 मतलब y कंपोनेंट और 3 मतलब z कंपोनेंट। तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन 1 2 3 साइक्लिक है तो +1 और 1 3 2 a साइक्लिक है तो -1 होगा। तो ये बन जाएगा v2 नेबुला क्रॉस a 3 माइनस v3 नेबुला क्रॉस a 2, ठीक है। अब इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे जो वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, तो v2 बाहर ही रहने देते हैं और इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा एप्सिलॉन 3 और उसके बाद आएगा हमारा 1 2 और फिर आएगा नेबुला 1 a 2 प्लस फिर एप्सिलॉन 3 वो तो फिक्स रहेगा क्योंकि 3 थर्ड कंपोनेंट देख रहे हैं हम लोग। अब इस बार 3 1 2 लिए थे तो इस बार 3 2 1 लेंगे, फिर नेबुला 2 a 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस अब फिर v3 और इसको करते हैं ब्रेक तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, देखो सेकंड कंपोनेंट है तो e2 लिख देंगे, फिर बचा कितना 1 और 3 तो 1 3 लिख दिए, तो फिर नेबुला के साथ जाएगा 1 a के साथ जाएगा 3 फिर प्लस एप्सिलॉन 2 तो फिक्स रहेगा। अब 1 3 ले चुके हैं तो अब क्या लेंगे 3 1 लेंगे, 3 1 लिए तो फिर अब नेबुला के साथ जाएगा 3 और a के साथ जाएगा 1, तो कुछ इस तरीके से ये ब्रेक हो गया लेविस बिटा फॉर्म में। तो अब स्टेप में इसको लिख सकते हैं v2, अब देखो एप्सिलॉन 3 1 2 ये साइक्लिक है तो +1 होगा और एप्सिलॉन 3 2 1 ये a साइक्लिक है तो -1 होगा। तो ये बन जाएगा नेबुला 1 a 2 माइनस नेबुला 2 a 1, ठीक है, माइनस v3। अब देखो एप्सिलॉन 2 1 3 ये a साइक्लिक है, एप्सिलॉन 2 1 3 ये a साइक्लिक है तो -1 और एप्सिलॉन 2 3 1 वो साइक्लिक है तो ये +1। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस नेबुला 1 a 3 प्लस नेबुला 3 a 1, ठीक है। अब अगले हम लोग को इसको ऐसे लिख देते हैं v2 को हम लोग लिख सकते हैं vy, ठीक है, 2 के जगह y के लिए लिखें, और नेबुला 1 को हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x और a2 को लिख सकते हैं ay माइनस नेबुला 2 को लिख सकते हैं हम लोग पार्शियल ओवर पार्शियल y और a1 को लिख सकते हैं हम लोग ax। उसी तरीके से v3 को हम लोग लिख सकते हैं vz और माइनस आ गया। अब नेबुला 1 को लिख सकते हैं हम लोग
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और A3 को लिख सकते हैं ए जी प्लस नैबला 3 को हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और A1 को लिख सकते हैं ए एक्स। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास जो V क्रॉस नैबला क्रॉस A है, इसका जो x कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, वी वाई इंटू पार्शियल ए वाई और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ए एक्स और पार्शियल वाई माइनस वी जी माइनस पार्शियल ए जी और पार्शियल एक्स प्लस ए एक्स प्लस पार्शियल ए एक्स और पार्शियल जी। इस फॉर्म में आएगा इस चीज का x कंपोनेंट। तो हमारे पास v क्रॉस नैबला क्रॉस a का x कंपोनेंट निकल के आ चुका था इस तरीके से कुछ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स पार्शियल ए एक्स और पार्शियल एक्स दोनों इस साइड ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ ऐड कर दी और यहाँ से ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिए। तो हमारे पास बन जाएगा वी वाई पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल ए एक्स, इसको यहाँ लिख दिए। फिर देखो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस वी जी पार्शियल ए जी और पार्शियल एक्स, इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, और फिर जितना माइनस वाला टर्म्स है सबको एक साथ लिख देंगे। तो जैसे वी वाई माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल ए वाई यहाँ लिख दिए, फिर माइनस वी जी पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल जी यहाँ लिख दिए, और फिर इसको जो सब्ट्रैक्ट करना था वो यहाँ लिख दिए माइनस वी एक्स पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये कुछ इस तरीके से, देखो x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, y का y के साथ मल्टीप्लिकेशन है, z का z के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा, किसका होगा, v वेक्टर डॉट पार्शियल a ओवर पार्शियल x के साथ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर है पार्शियल ओवर पार्शियल x इसको बाहर लिख लेंगे, तो अंदर बन जाएगा v क्रॉस v डॉट a। अब ये जो माइनस के अंदर जो क्वांटिटी ब्रैकेट में, इसको हम लोग अलग से सॉल्व करके देखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है। जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A था उसका जो x कंपोनेंट हम लोग देखेंगे तो वो भी x, y, z और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशियल ऑफ ax निकालें तो वो कुछ होगा पार्शियल ax और पार्शियल x dx, पार्शियल ax और पार्शियल y dy, पार्शियल ax और पार्शियल z dz, पार्शियल ax और पार्शियल t dt। अब हम लोग दोनों साइड dt से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा dAx by dt, और ये बन जाएगा dx by dt, ये अलग क्वांटिटी बन जाएगा dy by dt, ये क्वांटिटी बन जाएगा dz by dt, और dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब dx by dt को हम लोग vx लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट है, dy by dt को vy लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, dz by dt को लिख सकते हैं vz वेलोसिटी ऑफ z कंपोनेंट, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को पार्शियल ax ओवर पार्शियल t को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा dx by dt माइनस पार्शियल ax ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू vx पार्शियल ax ओवर पार्शियल x प्लस vy पार्शियल ax ओवर पार्शियल y प्लस vz इंटू पार्शियल ax ओवर पार्शियल z। अब ये क्वांटिटी को हम लोग वापस अपने पिछले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पुराना इक्वेशन जो था हमारा वो देख रहे थे v क्रॉस नैबला क्रॉस a का x कंपोनेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास निकल के आ गया था पार्शियल ओवर पार्शियल x v डॉट a माइनस वी एक्स पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी वाई पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस वी जी पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल जी। तो ये इसका जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से निकल के आया हमारे पास, तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कुछ इस तरीके बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स कंपोनेंट v क्रॉस नैबला क्रॉस a का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x v डॉट a माइनस डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल t। अब इस वैल्यू को हम अपने x कंपोनेंट ऑफ लॉरेंस फोर्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो लॉरेंस फोर्स था वो था Fx इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी q टाइम्स माइनस पार्शियल 5 पार्शियल x माइनस पार्शियल ax और पार्शियल t प्लस v क्रॉस नैबला क्रॉस a का x कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट कुछ इस तरीके से निकल के आया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग माइनस पार्शियल ax और पार्शियल t और प्लस पार्शियल ax और पार्शियल t, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्यू टाइम्स माइनस पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वी डॉट ए माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का ऑपरेटर लगा हुआ, इसमें भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का ऑपरेटर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो एफ एक्स बन जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स कॉमन ले लिए, अंदर बच गया माइनस फाइव प्लस वी डॉट ए ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पार्शियल नहीं होगा, यहाँ पे डी ए एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर v डॉट ए किया जाए तो हमारे पास एक्स एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, जी कॉम्पोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जी ए जी। ठीक है, और इस क्वांटिटी का अगर हम लोग पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स ले लें ऑपरेटर, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें वी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ए एक्स जो कॉन्स्टेंट हो तो रह जाएगा वैसे ही, और इसका वन हो जाएगा, और फिर बाकी ये टर्म्स जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो, इसका जीरो हो जाएगा और इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ए एक्स। तो ए एक्स का ये वाला जो वैल्यू है हम लोग उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स वी डॉट ए। ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ वी डॉट ए का टर्म्स है, तो इसको भी वी डॉट ए के टर्म्स में लाने के लिए ऐसा किए हम लोग। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, इसको वैसे ही राइट डाउन कर दिए और फिर डी बाई डी टी वैसे ही लिख दिए, पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स इसको वैसे ही लिख दिए, और जो वी डॉट ए था इसके साथ एक स्केलर माइनस फाइव ऐड कर दिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वी एक्स का तो फंक्शन है नहीं, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि इसको इसके तरह मैच किया जा सके इसके टर्म्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और माइनस बाहर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्यू टाइम्स फाइव माइनस वी डॉट ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स, और क्यू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यू टाइम्स फाइव माइनस वी डॉट ए, कुछ इस तरीके से। हम लोग जो नेगेटिव साइन था वो पूरे ब्रैकेट से बाहर नहीं लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से सिर्फ इसके बाहर लेना था, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट करके यहाँ पे माइनस लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं लेंगे। उसी तरीके से ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो इससे लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको ये जो क्वांटिटी निकल के आया हमारे पास q इंटू फाइव माइनस वी डॉट ए, इसको हम लोग u मान लेंगे। इसी तरह से q इंटू फाइव माइनस वी डॉट ए, ये जो क्वांटिटी निकल के आया इसको हम लोग u मान लेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस डी बाई डी टी पार्शियल u ओवर पार्शियल वी एक्स। और वी एक्स को हम लोग एक्स डॉट भी लिख सकते हैं, जिसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे एक्स डॉट। तो हमारे पास ये जो एफ एक्स का जो एक्स कॉम्पोनेंट निकल के आया है ये है क्यू के।
तो हम जानते हैं कि जो हमारा लैग्रेंज का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू क्यू के। और क्यू के जो निकल के आया है वो हमारा एफ एक्स जो है वही क्यू के का वैल्यू है। तो क्यू के का ये जो वैल्यू है यहाँ हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स, और क्यू के की जगह ये वैल्यू लिख देंगे तो बन जाएगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस डी बाई डी टी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डॉट। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो देखो डी बाई डी टी उसको एक साथ लिख देंगे, पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस ये बन जाएगा पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ पे माइनस आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ भी देखो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डॉट है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डॉट है, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डॉट टी माइनस यू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब इधर भी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स है तो इसको एक साथ ले लेते हैं ऑपरेटर को, तो लिख सकते हैं टी माइनस यू इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास टी माइनस यू जो है हम जो लेट कर लेते हैं यही हमारा लैग्रेंजियन है। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा जो लैग्रेंजियन है वो है टी माइनस यू और यू है हमारा क्यू इंटू 5 माइनस वी डॉट ए। हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो u है वो पोजीशन और जनरलाइज पोजीशन और जनरलाइज वेलोसिटी दोनों का फंक्शन है। तो हमारा जो लैग्रेंजियन आता है जाइरोस्कोपिक फोर्सेस में वो कुछ इस तरीके से आता है, t माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस q इंटू q टाइम्स 5 माइनस वी डॉट ए। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जाइरोस्कोपिक फोर्स कहते हैं किसको है। तो सबसे जो एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास जाइरोस्कोपिक फोर्स का वो है मैग्नेटिक फोर्स FB जो होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। ये इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जाइरोस्कोपिक फोर्स बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट। हम लोग देख सकते हैं इस फोर्स में V का टर्म आ रहा है, मतलब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। पहला वजह इसका जाइरोस्कोपिक कहलाने का ये। दूसरा वजह जाइरोस्कोपिक कहलाने का ये है कि ये सेकेंड कंडीशन फुलफिल करता है जो कि है कि इट डज नॉट कंज्यूम पावर। कैसे? पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट V, और चूंकि इस बार हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है तो FB डॉट V लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से FB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B डॉट V। अब देखो यहाँ भी V है यहाँ भी V है, तो ये जो क्वांटिटी है ये परपेंडिकुलर है V के भी, तो इस क्वांटिटी का और इसका डॉट करेंगे तो 0 आएगा। तो देखो पावर कंज्यूम 0 है, तो जो ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए कि एक तो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो और दूसरा पावर कंज्यूम ना करे यानी पावर 0 हो, तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है जाइरोस्कोपिक फोर्स।